प्रणाम। मैं राम बंधु तिवारी और आप देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम खबरों का कतरन। बिहार की धरती पर एक बार फिर लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव चुनाव अपने चरम पर है। 121 सीटों पर चुनाव संपन्न हो गया है। 1314 उम्मीदवारों का राजनीतिक भविष्य ईवीएम मशीन में बंद हो चुका है। गांव गांव में मुद्दे, चट्टी चौराहे पर बहस और सियासत के रंग में पूरा प्रदेश डूबा हुआ है। कहीं उम्मीद की लौ जल रही है तो कहीं असंतोष की आवाज बुलंद हो रही। जनता ने तय कर लिया है कि इस बार सिर्फ नारे नहीं, काम की हिसाब किताब मांगा जाएगा। तो आइए जानते हैं आज के 10 बड़े राजनीतिक मोड़ जो बिहार की सत्ता का समीकरण बदल सकते हैं। इतनी बड़ी संख्या में जनता का बाहर निकलना सिर्फ वोट नहीं, बदलाव की घोषणा है। बिहार अब खामोश नहीं। पहले चरण में 64.66% मतदान दर्ज हुआ, जो बिहार के इतिहास का सबसे ऊंचा आंकड़ा है। बेगूसराय में सबसे ज्यादा और शेखपुरा में सबसे कम मतदान हुआ। यह रुझान बताता है कि जनता अब सत्ता के प्रति और ज्यादा सजग है। यह उच्च मतदान बदलाव की हवा का भी संकेत हो सकता है। चुनाव से पहले 65 लाख नाम हटे। सवाल उठे, क्या यह शुद्धिकरण है या मताधिकार पर असर डालने की कोशिश? मतदाता सूची में भारी कटौती विपक्ष के लिए बड़ा मुद्दा बन गई है। कई क्षेत्रों से शिकायत है कि खास समुदायों के नाम डिस्प्रपोर्शनैलिटी हटाए गए हैं। निर्वाचन आयोग इसे सामान्य संशोधन प्रक्रिया बता रहा है, मगर जनता के बीच असमंजस और अविश्वास की भावना भी देखी जा रही है। इस बार का चुनाव बूढ़े चेहरे नहीं, नई पीढ़ी की सोच से तय होगा। युवा और महिलाएं केंद्र में हैं। नए मतदाताओं की संख्या रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ी है। पलायन के कारण जहां पुरुष कम लौट पाए, वहीं महिलाओं और युवाओं ने मतदान में उत्साह दिखाया। इस वर्ग की प्राथमिकताएं शिक्षा, नौकरी और सामाजिक सम्मान है, जो चुनाव परिणाम पर गहरा असर डाले। हर दल की निगाहें एक ही दिशा में। 17% से ऊपर मुस्लिम मतदाता जो तय करेंगे सत्ता का रास्ता। बिहार की लगभग 17.7% आबादी मुस्लिम है और कई सीटों पर इनकी भूमिका निर्णायक है। एनडीए, महागठबंधन और जनसुराज पार्टी तीनों ने इस वर्ग को लुभाने के लिए प्रत्याशियों का चयन सावधानी से किया है। साथ ही ओवैसी की पार्टी भी 25 उम्मीदवारों के साथ सीमांचल में अपनी वोट की गणित बनाने में लगा है। अतः इसके वोट का बिखराव तय है और यह बिखराव किसी भी गठबंधन की जीत या हार तय कर सकता है। कल के मतदान से पता चला, अब मुकाबला 2 नहीं 3 चौकियों पर है। जनता के सामने पहली बार 3 चेहरे, 3 रास्ते। एनडीए, महागठबंधन और जेएसपी जैसे 3 बड़े मोर्चे मैदान में हैं।
तीसरे मोर्चे के आने से पारंपरिक समीकरण कमजोर पड़ गए हैं। अब चुनाव का परिणाम इस बात पर निर्भर करेगा कि किसका वोट किस दिशा में खिसकता है। विकास के नारों के बीच जनता का सवाल साफ है, नौकरी कब मिलेगी और सुरक्षा कौन देगा। युवाओं में बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। साथ ही कानून और व्यवस्था की स्थिति खासकर ग्रामीण इलाकों में चर्चा का विषय बनी हुई है। इस बार जनता सिर्फ घोषणाओं से नहीं, ठोस योजनाओं से प्रभावित हो रही है। हिंसा की छाया से दूर पहली बार लोकतंत्र की सच्ची तस्वीर दिखी। मतदान ने भरोसा जगाया। पहले चरण का मतदान शांतिपूर्ण रहा। कहीं बड़ी झड़प या विस्फोटक स्थिति नहीं बनी। यह बिहार के बदलते लोकतांत्रिक चरित्र का संकेत है, जहां मतदाता बिना डर के मतदान करते दिखे। गठबंधन बदल रहे हैं, रणनीतियां बन रही है। राजनीति के मोहरे इस बार पहले से ज्यादा गतिशील है। एनडीए ने चुनावी रणनीति शुरू से ही साफ रखी, जबकि महागठबंधन ने प्रत्याशी चयन में देरी की, पर जमीनी जोर पर फोकस किया। जनसुराज जैसी नई पार्टी ने सोशल मीडिया और युवा कार्यकर्ताओं के माध्यम से अप्रत्याशित ऊर्जा दिखाई है। सवाल अब एक नहीं, क्या बिहार को सड़क चाहिए असमानता? मतदाता करेंगे फैसला। एक तरफ एनडीए विकास और कानून व्यवस्था को मुद्दा बना रही है, वहीं महागठबंधन सामाजिक न्याय और रोजगार की बात कर रहा है। जनता अब दोनों के बीच संतुलन तलाश रही है, विकास के साथ सम्मान भी चाहती है। 14 नवंबर वही दिन जब मत पेटियों से निकलेगा बिहार का फैसला और शायद देश की दिशा भी। पहले चरण के बाद शेष चरणों पर सबकी निगाहें हैं। 14 नवंबर को आने वाला परिणाम केवल बिहार नहीं, बल्कि दिल्ली के राजनीतिक समीकरणों को भी प्रभावित करेगा। दोस्तों, यह चुनाव सिर्फ सत्ता परिवर्तन का नहीं, दिशा परिवर्तन का है। जनता अब नारों से नहीं, नतीजों से जवाब मांग रही है। रिकॉर्ड मतदान, नए मतदाता वर्ग की सक्रियता और तीसरे मोर्चे की एंट्री से बिहार की राजनीति एक नए युग में प्रवेश कर रही है। तो यह रहा आज का खबरों का कतरन। अगर यह विश्लेषण आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करें, और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं कुछ नए कतरन और विश्लेषण के साथ। धन्यवाद, प्रणाम।